नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल सी बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी और प्रॉपर अपना नाप लेकर ही मैं आपको प्लाजो की कटिंग करके दिखाऊंगी। आपको पूरी वीडियो देखना है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ अलग तरीके से प्लाजो की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें केवल दो ही नाप की जरूरत होती है, एक हमारे हिप की और एक लंबाई की। तो सबसे पहले लेंगे हिप का नाप। तो हिप का नाप हमें कैसे लेना है? हिप का नाप हम यहाँ से इस तरीके से इन टेप को यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ तक घुमा के लाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमें हिप का नाप लेना है। तो हिप का नाप है हमारा 42 इंच और लंबाई इस टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे हम और यहाँ से चेक करते हैं जितना हमें लंबा चाहिए उतना हम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 37 इंच की लंबाई लूंगी। तो इस तरीके से लंबाई इसी के नाप से हमें कटिंग करनी है। देखिए हमारे पास ये कपड़ा है और कपड़े की लंबाई मैं आपको बता दूं कितनी है। कपड़ा है हमारा 3.25 मीटर। तो इसी में से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद अब डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। देखिए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इस किनारे को पकड़ेंगे और इस किनारे पर इस तरीके से इसको तिकोने शेप में रख देंगे और यहाँ से हमें इसे अच्छी तरीके से सेट करना है ताकि बीच में कोई झोल वगैरह ना रहे। और हमने कपड़े को सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हिप है हमारे 42 इंच। तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10.5। अब 10.5 में हमें 1 इंच और मिलाना है, यानी कि 11.5 के हिसाब से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो देखिए जैसा कि हमने ये कपड़ा बिछा लिया है, यहाँ से हम अपना निशान लगाएंगे कमर का यानी कि हिप का। तो हिप के निशान के लिए जितना हमारा प्रॉपर नाप था 10.5 इंच जो हिप का चौथाई था, तो यहाँ से हम एक निशान लगाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि उरे है। 10 इंच पर भी निशान लगाएंगे तो हमारे हिप का नाप खुद पे खुद तो निकल कर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे, ऐसे देखेंगे चेक करेंगे कितने पर निशान आया। तो यहाँ पर 14 इंच पर हमारा निशान है। तो इसी तरीके से हम एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और एक निशान हम इस साइड लगा लेंगे 14 इंच पर ही। इस तरीके से शेप डालेंगे इसमें गोलाई की। और इसको चेक करते हैं कि कितना नाप निकल के आए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया 11.25। तो हमें इतना बहुत है, भले ही 11.5 हो, इतने में जब ये हमारा उरेब होता है तो लटकता है। तो 11.25 ही हिप के लिए काफी है। तो यहाँ पर हमारा निशान लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब यहीं से हम लेंगे लंबाई का निशान। तो ऊपर हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट का ऊपर से 1 इंच ऊपर से ऐसे निकालते हुए जितना ही हमारी लंबाई है उसका निशान लगाएंगे। तो लंबाई है 37 इंच। तो यहाँ पर 37 इंच का ही निशान लगाएंगे और ½ इंच में मार्जिन ले लूंगी इसमें नीचे पीको के लिए। अब क्या करेंगे, ये निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, इंच टेप को हम ऊपर की साइड ले जाएंगे और चेक करेंगे यहां से, दीदी पास से तेरी यहाँ पर रखकर इंच टेप को और यहाँ पर चेक करना है हमें कितना निशान आया हमारा यहाँ पर, यानी कि 50.5। इसी तरीके से ऐसे उंगली घुमाते हुए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे लंबाई का।
अब यहीं से हम इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। इस तरीके से हमने सारी इसकी लंबाई के जो हमारे निशान थे वो लगा दिए। अब हमें निशान लगाना है आसन का। तो आसन का निशान कैसे लगाएंगे, जैसे कि हमारे एक 42 थे, तो ऐसे हमें आसन का नाप लेना है। 42 का 4th हिस्सा करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पर 1 इंच मिलाया है उसमें मिलाएंगे 2 इंच, यानी कि 10.5 में 2 इंच और मिलाना है 12.5 इंच। 12.5 इंच पर हमें आसन का निशान लगाना है। और आपको वीडियो को देखते रहना है, बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो आपका प्लाजो खराब होने वाला है 100%। अब लगाएंगे यहाँ से आसन का निशान। तो आसन के निशान के लिए स्टेप को हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ हमें यहाँ पर करना है 2 इंच। अब हमें यहाँ से क्या करना है, देखिए अगर हम इतना ही आसन रखते हैं आगे और पीछे भी तो हमारे प्लाजो में खिंचाव बनता है। अगर हम इसमें 1 इंच यहाँ से डाउन करेंगे, इस निशान से 1 इंच नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट के लिए। और बैक के लिए हमें क्या करना है, इस निशान से यहाँ पर हम ऊपर की तरफ लगाएंगे 1.5 इंच पर निशान। ये हो गया हमारे बैक के लिए। तो इस निशान को हम यहाँ से ऐसे एक शेप देते जाएंगे और आगे तक मिला देंगे और इस वाले निशान को हम यहीं से ऐसे शेप देंगे और इसमें मिला देंगे। तो अब हमें ये आसन का निशान कैसे लगाना है, यहाँ से इसको हम यहाँ तक मिलाएंगे ऊपर तक। और इसमें 1 इंच की ऐसे गोलाई डाल देंगे। कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि कटिंग करना बहुत जरूरी है, उसको देखना। तो सबसे पहले हम करेंगे जो हमारे बैक वाला ये निशान है, इससे कटिंग। अब यहाँ पर जो हमारी किनारी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो इसको भी हमें काट के निकाल देना है। इसके बाद यहाँ पर हम एक सेंटर में निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि उरे हिस्सा होता है, उरे हिस्सा हमेशा लटकता है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। और इसमें हम इस तरीके से निशान लगाते हुए जहां तक हमारे प्लाजो का बीच होगा वहां तक हम इसको शेप देते हुए जाएंगे और आपस में मिला देंगे और यहीं से हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए अब यहाँ पर हमें लगाना है जॉइंट, क्योंकि हमारा कपड़ा यहाँ से कम रह गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से कपड़े की कटिंग की थी उसको हम इसके ऊपर सेट करेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, 1/2 इंच ऊपर कपड़ा चढ़ाना है जब भी हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर कपड़ा सेट कर लिया है। सेट करने के बाद जो हमारी किनारी है इसको भी मैं बाहर ही निकाल दूं, क्योंकि जैसे हमने यहाँ से किनारी हटा दी है तो मुझे ये भी हटानी है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे जहां पर हमारा कपड़ा है, तो वहां से हम निशान लगाते हुए जाएंगे। तो ऐसे उंगली की सहायता से, क्योंकि कपड़ा मोटा है तो वैसे तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर उंगली इस तरीके से रख के देखेंगे तो पता चल जाता है कि हमारा कपड़ा कहाँ तक है। हम इसी तरीके से सारे निशान कंप्लीट कर लेंगे नीचे तक।
और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने निशान भी लगा दिया है। अब जो हमारा बीच का हिस्सा है इसको हटा देंगे और ध्यान रखना है कि जिसका आसन बड़ा है वो बैक साइड है हमारी, और इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट करने के बाद जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया तो उसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद जब हम सिलाई करेंगे, बेल्ट की कटिंग में जब भी करूंगी इसकी, तो जब हम ये आसन वगैरह जोड़ लेंगे उसके बाद बेल्ट की नाप लेंगे हम, और उसके लिए 4 इंच चौड़ा हमें कपड़ा ले लेना है, जितनी हमारी बेल्ट होगी उसी में हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको प्लाजो कटिंग बता दी है। सिलने के बाद मैं आपको इसको अच्छी तरीके से पहन के भी दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।